तो लास्ट क्लास में जैसे हमने प्रिंट फंक्शन के बारे में पढ़ा था, अब उसी तरह से उसके आगे बढ़ने की जरूरत है। जो हमने अपना सिलेबस बना रखा था उसको, है ना। तो मैं पहले उस सिलेबस को लॉन्च कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब पूरे जुपिटर के फोल्डर को जो मैंने बना रखा था VDS 330 के नाम से, आप लोगों ने भी अपना बनाया होगा डेस्कटॉप पे। तो मैं यहाँ पे जुपिटर लैब लिख लेता हूँ, एंटर करता हूँ, मेरा जुपिटर लैब स्टार्ट हो जाएगा ब्राउज़र के साथ। तो ब्राउज़र का वेट करते हैं, ब्राउज़र खुलेगा। ब्राउज़र खुल गया। ठीक है, यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपका सिलेबस आपको दिखाई देगा। इसमें अब हमारा एक सीक्वेंशियल ऑर्डर है। इंट्रोडक्शन की हमने बात कर ली है कि पाइथन कैसे बना, क्या हुआ, क्या ज़रूरत आ पड़ी थी, है ना, जिसकी वजह से रोसम ने पाइथन को बनाया। इस इंट्रो की बात हो चुकी है ऑलरेडी। हमारा जो सिलेबस है वो कमेंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कमेंट के बारे में पहले हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, और देखते हैं कि कैसे ये आगे परस्यू करेगा। तो देखो, इस सीक्वेंस को लिखने का एक ही मतलब था मेरा, कि जब मैं फाइल बनाऊंगा तो फाइल का तो नंबरिंग नहीं दे सकते, लेकिन सीक्वेंस वाइज अगर एक सिलेबस बना के लिख दें, सिलेबस वाइज अगर हम लिख दें चीज़ों को, तो वो क्या होगा, हमारा उस नाम से फाइल आएगी। ठीक है, तो कमेंट को हम देखते हैं। अब हम कमेंट की बात करते हैं। हम यहाँ पे फाइल सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, हमने इस सिलेबस को इसलिए बस लिख रखा था कि आप लोगों को फाइल सिस्टम ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सारा फाइल सिस्टम एक फोल्डर में रखा हुआ होगा। और उस फोल्डर में अब उसका नंबरिंग तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम इस सीक्वेंस में सिलेबस ही लिख दें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा अपने फाइल को ढूंढना, सर्च करना कि किस ऑर्डर में पढ़ाया गया है। ठीक है, इसलिए मैंने इस फाइल सिस्टम को, मतलब उससे पहले सिलेबस लिख दिया, क्योंकि मैं फाइल सिस्टम को सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं डाल सकता। ठीक है, चलो कमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो एक मैं फाइल बनाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हमारा untitled.ipynb नाम से फाइल बन रहा है। ठीक है, हम कंट्रोल S करके इसको सेव करेंगे। और यहाँ पे जो इसका नाम देना चाहते हो दे दो, लेकिन मैं नाम रीडेबल ही रखना चाहता हूँ, जो मेरे सिलेबस में नाम मेंशन्ड है, जो कि कमेंट था। तो कमेंट नाम से ही मैं एक जुपिटर लैब की फाइल बनाना चाहता हूँ, जिसके अंदर मैं सारी कोडिंग करूंगा। तो कमेंट लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे हम कमेंट से रिलेटेड बातें या नोट्स, जो कह लो आप, जो कहते हो कि नोट्स बना लो या कुछ भी कर लो, है ना, वो आपके फाइल में ही आपका नोट्स की तरह होगा। जो जिस दिन मैं चीज कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उसी दिन उसका नोट्स उसी फाइल में होगा। ठीक है, और ये फाइल मैं एक गिटहब करके पोर्टल होता है उस पर डाल दूंगा, और उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, या जिस प्लेलिस्ट को आप देख रहे हो उसी प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अभी तो मैं नहीं डाल रहा हूँ इसको, लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेंगी हम इसको अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं गाइस। यहाँ पे सबसे पहले कमेंट की बात हो रही है, तो मैं कमेंट लिख लेता हूँ यहाँ पे। कमेंट के बारे में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, कमेंट का यूज़ क्यों करेंगे। तो कमेंट का यूज़ दो पर्पज़ के लिए किया जाता है, जो आप लोग समझ पाएंगे उसी पर्पज़ पे हम बात करेंगे। ज़्यादा टफ नहीं जाएंगे, हाई फाई नहीं जाएंगे। तो कमेंट के अंदर दो बातें हम कर सकते हैं। एक, कमेंट का यूज़ हम अपने कोड को समझने के लिए मार्कर की तरह कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे यूज एज यूज एज मार्कर। ठीक है, मैं अभी इसकी कहानी एक छोटी सी सुनाऊंगा तो आप सबको समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा है हमारा, हम इसको टू टेस्ट आर कोड, हम कोड को टेस्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो पर्पस के लिए हम कमेंट का यूज करते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी से इसको बताता हूँ कि क्या है मेरा मोटिव कहने का इससे। सबको दिख रहा है स्क्रीन। सपोज करें कि दो बंदे हैं, एक बंदा है जिसका नाम है ए, और दूसरा बंदा है जिसका नाम है बी। ए जो बंदा है और बी जो बंदा है, दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। ये एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, जिस वेबसाइट पे ये पिछले 6 महीने से लगे पड़े हैं और उस वेबसाइट को बनाना है। उस वेबसाइट का नाम भी कुछ ABC है।
और DEF है, ऐसा मान लेते हैं वेबसाइट का ये नाम है। ठीक है। अब अचानक से क्या हुआ कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ गई कि इसमें एक चैटबॉट लगाओ साइड में, जो पूछे हाउ मे आई हेल्प यू, जो पूछता है किसी वेबसाइट पे जाते हो तो। ड्यूकेट की भी वेबसाइट पे अगर आप लोग गए होगे कभी तो आप लोग को मिला होगा हाउ मे आई हेल्प यू, यहाँ पे भी। ठीक है। तो हाउ मे आई हेल्प यू का पोर्टल जैसे एनाकोंडा आप लोग जाकर डाउनलोड करोगे तो वहां पे भी हाउ मे आई हेल्प यू, राइट। वो पूछता है चैटबॉट एक साइड में, आजकल बहुत ये कॉमन हो चला है। ठीक है। तो इसको बनाने के लिए AI का सहारा लिया गया है, NLP पे इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस पे। ठीक है, उसका एक सेगमेंट है AI का। ठीक है। तो ये जो सेगमेंट है ये एक वेबसाइट वाला नहीं जानता। ठीक है, तो उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और दोनों ने बोला कि सर हम इसको सीख तो लेंगे, लेकिन जो वेबसाइट आप 6 महीने में प्रॉमिस करके आए हो बना कर डिलीवर कर देंगे हम क्लाइंट को, हम उसको अब 1 साल में डिलीवर कर पाएंगे, यानी कि 12 मंथ में। ठीक है। तो सर उसके लिए हमें 3 मंथ की ट्रेनिंग चाहिए। ठीक है। तो ये लोग क्या किए हैं, दोनों बंदे बोले कि अच्छा, कंपनी को ये बात बताई, कंपनी वाले ने पूछा, यानी कि ऑनर ने पूछा कि अच्छा कहाँ से ट्रेनिंग करोगे, तो उन्होंने बोला सर हमें MIT भेज दो, US भेज दो। तो US ये दोनों चले गए, क्लाइंट ने बोला ठीक है चले जाओ। जाने से एक दिन पहले इस डेवलपर ने, ए नाम के डेवलपर ने अपने ABC नाम के एप्लीकेशन पे कुछ मार्कर सेट किए। मार्कर सेट किया मतलब उसने जो जो कोड लिखे थे उस कोड के बारे में मेंशन कर दिया, एक कमेंट बना के कि ये कोड मैंने इस पर्पस के लिए लिखा है। ठीक है। ये कोड मैंने किसी और पर्पस के लिए लिखा, वो सब लिख दिया उसने। ठीक है। तो उसने क्या बना दिया, मार्कर बना दिया। और दोनों के वेबसाइट के अंदर जो कोडिंग उन लोगों ने करी थी, मान लेते हैं कि 1,000 लाइन या 2,000 लाइन या 3,000 लाइन के कोड थे, तो 3,000 मान के चलते हैं, 3,000 लाइन के कोड थे, इसमें भी 3,000 लाइन के कोड। ठीक है। इसने मार्कर लगा दिए, मतलब कोड को समझने के लिए वहां पे छोटे छोटे मार्कर बना दिए, इसने कुछ नहीं किया। ये दोनों US चले गए। 3 महीने बाद AI सीख के आ गए, चैटबॉट लगाते कैसे उसको सीख के आ गए हैं। ठीक है। अब जब 3 महीने बाद उधर से आए हैं ये दोनों बंदे, तो इसने अपने वेबसाइट को 2 दिन के बाद, 2 दिन में कोड को पूरा समझ गया, क्योंकि इसने मार्कर सेट करके गया हुआ था कि ये इस पर्पस के लिए यूज में है, ये इस पर्पस के लिए यूज में है, ऐसा सेट करके गया। दूसरा है कि ये बंदा इतना एक्साइटेड था कि इसने कुछ नहीं किया, बस एज एज इट इज चला गया। इसने जितने लाइन का कोड लिखे थे उस पर मार्कर नहीं सेट किए थे, ऐसे ही चला गया। जब ये US से आया ये बंदा, तो इसने 2 दिन में कोड को समझ लिया और 1 महीने में AI इंप्लीमेंट कर दिया, यानी कि चैटबॉट यहाँ पे लगा दिया। इसने 3 महीने कोड समझने में लगा दिए। 3 महीने टूर पे गया, सीख के आया, 3 महीने कोड समझने में लगा दिए, क्योंकि उसने जो कोडिंग लिखी थी उसको शुरू से समझना पड़ गया इसे। बॉस से इसको डांट भी पड़ी। ठीक है। बाहर गया, उसका पैसा वेस्ट, उसका भी डांट पड़ा। और इसने प्रोजेक्ट में और डिले करवा दिया, तो जो 12 महीने का प्रोजेक्ट था वो अब 1 साल 3 महीने में होके आया, क्योंकि उसने 3 महीना लगा दिया उसको समझने में, 3 महीना लगा दिया उसको डिप्लॉय करने में। ठीक है। पहले कोड को समझा, तब तक वो AI का कॉन्सेप्ट भूल गया था, तो उसको भी पढ़ा फिर से, फिर जाके इसने कहीं यहाँ पे चैटबॉट इंप्लीमेंट किया। तो ये जो काम बंदा 7 महीने में कर रहा था, सॉरी 7 महीने कह रहा हूँ, 10 महीने में कर रहा था, ये बंदा उसी काम को 1 साल 3 महीने में कर रहा है। ड्यूरेशन बढ़ गई, ड्यूरेशन बढ़ गई, डेवलपर का पैसा तो दिया जा रहा है कंस्टेंट, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट इसको मिला। क्यों मिला? क्योंकि इसने कमेंट के बारे में नहीं पढ़ रखा था, इसलिए इसने कोई मार्कर सेट नहीं किया। ठीक है। तो कमेंट क्यों जरूरी है उसको समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी थी। अब हम इसको अपने कोड में अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो आप सब पहले दिन आते हो क्लास में, तो आप लोग नोट पैड पेन पेपर सब कुछ लेके आते हो कि हाँ हम नोट्स बनाएंगे, ये मोटिव होता है। ठीक है। लेकिन अब हम क्योंकि डेवलपर हैं, हमें भी नोट्स की जरूरत पड़ती है। हमें अपने कोड को समझने के लिए कुछ लिखना होता है। मान लो कोई लैंग्वेज मैं सीखने अब गया, पहले नहीं अब, क्योंकि मैं एक लैंग्वेज ऑलरेडी जानता हूँ, मैं सीखने गया तो मैं वहीं पे उसका नोट्स बनाऊंगा। जैसे प्रिंट पैरेंथेसिस का यूज हुआ है ना, तो प्रिंट पैरेंथेसिस क्या है इसके बारे में मैं लिखना चाहता हूँ।
ठीक है, तो ये हैश का यूज करके इसके आगे अब कुछ भी लिखूंगा वो पाइथन के इंटरप्रेटर के द्वारा रीड नहीं किया जाएगा, वो है कमेंट। चलो इसको पहले लिखता हूं। प्रिंट फंक्शन, पैरेंथेसिस का मतलब फंक्शन होता है, प्रिंट फंक्शन इज यूज टू इको समथिंग ऑन स्क्रीन, ठीक है, और कंसोल, स्क्रीन को ही कंसोल कहता है, टेक्निकल टर्म है ये, ठीक है। जब शिफ्ट एंटर किया तो ये चल गया, कोई एरर नहीं दिया, आउटपुट भी कुछ नहीं दिया क्योंकि प्रिंट के अंदर कुछ लिखा नहीं था। अब प्रिंट के अंदर कुछ लिख के आते हैं, लेट्स से हेलो वर्ल्ड, शिफ्ट एंटर, हेलो वर्ल्ड आ रहा है, लेकिन आगे के ये कोड नहीं रीड किए गए, किसके द्वारा, इंटरप्रेटर के द्वारा, क्योंकि मशीन इंग्लिश नहीं जानता। तो पाइथन में एक इंटरप्रेटर है जो इंग्लिश के कोड को, यानी कि इस कोड को जब इंटरप्रेटर आके इसको रीड किया तो उसने देखा प्रिंट, प्रिंट का मतलब पाइथन का इंटरप्रेटर जानता है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर लिखा होगा जो स्क्रीन पे दिखाया जाना है, और वो क्या है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इस हेलो वर्ल्ड को उसने स्क्रीन पे प्रिंट किया और अपना काम खत्म करके बंद हो गया, ठीक है। तो ये पाइथन का इंटरप्रेटर इस प्रिंट को जानता है, इस डबल कोट को जानता है, इस पैरेंथेसिस को जानता है, इसलिए वो ये काम मशीन को समझा पा रहा है, किस फॉर्म में, बाइनरी की फॉर्म में। तो मशीन ये सीपीयू है जो ये इसको समझ रहा है, और समझने के बाद ये भी आउटपुट जनरेट करता है किस फॉर्म में, और इसको फिर इंटरप्रेटर, यानी कि हमारा जो वो इंटरप्रेटर बैठा हुआ जो कन्वर्जन कर रहा है इंग्लिश को बाइनरी में, वो फिर से इसको रिकन्वर्ट करता है किसमें, ह्यूमन रीडेबल में, और हमारे स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसको नहीं रीड किया उस इंटरप्रेटर ने, तो उस इंटरप्रेटर को ये ऑलरेडी बता के भेजा गया है कि जब कभी आपके सामने ये हैश दिखे, हैश दिखे जो डबल कोट में नहीं है, देख लो ये डबल कोट में नहीं है, ना सिंगल कोट में है, ना ट्रिपल कोट में है, ना ट्रिपल सिंगल कोट में, मतलब ये स्ट्रिंग में नहीं होगा, ठीक है। अगर ये स्ट्रिंग में नहीं है तो हम इसको कमेंट की तरह मानेंगे, मतलब इसके बाद कुछ भी लिखोगे तो उसको हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर नहीं पढ़ेगा, और जब इंटरप्रेटर पढ़ेगा नहीं तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट भी नहीं करेगा सीपीयू के लिए, और जब बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करेगा सीपीयू के लिए तो सीपीयू उसको रीड करके उसको समझने की कोशिश नहीं करेगा, और समझने की जब कोशिश सीपीयू नहीं करेगा तो आउटपुट भी जनरेट इसके लिए तो नहीं करने वाला। तो जब ये काम हो रहा है तो उसी को कहते हैं कमेंट। क्लियर है गाइस? तो नहीं चलेगा, ये एक ऑर्डिनरी करेक्टर हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से। इसका काम क्या है, कमेंट करना, किन लाइन को, जिसको इंटरप्रेटर को नहीं बताना। जैसे सपोज करो, वो कहानी याद है जो मैंने सिखाई थी, एक इंसान यूएस से आया है, उसको इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आता, हिंदुस्तान में उसका ट्रांसफर हो गया, ये मेड थी, ठीक है, और उसने एक इंटरप्रेटर हायर किया, ठीक है। अब इसने बोला मेड से, मैंने कि इंटरप्रेटर से पहले बोला होगा कि मुझे खाना चाहिए, ठीक है। इसने इस बात को एज इट इज कन्वर्ट कर दिया हिंदी में, क्योंकि मेड क्या जानती थी, सिर्फ हिंदी जानती थी, और ये कौन क्या जानता था, इंग्लिश हिंदी दोनों जानता था, तो इसने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, और ये समझ गई, समझने के बाद इन्होंने खाना सर्व किया और मुझे खाना मिल गया, ठीक है। हो रहा है ये बात? अच्छा, अब मैंने बोला कि मुझे खाना चाहिए, और धीरे से मैंने बोला पता नहीं कैसा बनाएगी, और वो इंटरप्रेटर ने नहीं सुना, इंटरप्रेटर ने उस बात को नहीं सुना, तो जाहिर सी बात है उसको उसने हिंदी में कन्वर्ट भी नहीं किया होगा। बस यही सीपीयू के साथ और इंटरप्रेटर के साथ हो रहा है अभी, जब तुम ये लगा देते हो हैश। इस हैश का मतलब है इग्नोर करो उतने चीज को जो हैश के बाद लिखी गई है। किसको कहा जा रहा है, इंटरप्रेटर को, ठीक है। किसको दिक्कत है इसमें? चलो आगे देखते हैं। अब पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट सिस्टम होता है, एक बार में एक लाइन ही कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हैश जहां पे भी आ जाएगा उसके बाद कुछ भी लिखोगे तो वो कमेंट है, मतलब समझ गए कि अगर मैंने यहां पे इसके बाद कुछ लिखा नीचे में, जैसे आई एम कृष्णा, और शिफ्ट एंटर, तो एरर आ जाएगा, बोलेगा कि आई एम कृष्णा क्या है मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि
ये ना ही डबल कोट में है, ना ही इंटीजर है, ना कुछ है, और हैशटैग भी इसके आगे नहीं है। ठीक है, इसके आगे हैश लिखो तो हम इसको कमेंट मानेंगे और रीड नहीं करेंगे, तुम्हारे कोड को अच्छे तरीके से चलाएंगे जितना रीड करना था। पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट सिस्टम होता है, एक बार में एक लाइन कमेंट होगा। अगर तुम्हें इसको भी कमेंट करना है तो तुम्हें यहाँ पे हैश लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, सब कमेंट हो गया। ठीक है, तो पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। पाइथन के कमेंट का दूसरा यूज देखो। सर मैंने पहले दिन क्लास करी, कृष्णा ने हेलो वर्ल्ड सिखाया है। ठीक है, 3 तरीके से कृष्णा ने हेलो वर्ल्ड सिखाया, 4 तरीके से। शिफ्ट एंटर सब चल रहे हैं। किसी वजह से मैंने कुछ गलती इसमें कर दी और मुझे पता नहीं चल पा रहा। ठीक है, क्योंकि मैं अभी नया हूं कोडिंग में, तो मुझे नहीं पता चल रहा और मुझे एरर भी नहीं समझ में आता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि पाइथन एरर देता कैसा है, क्या है उसके एरर का यूज, ये नहीं समझ में आ रहा मेरे। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको चलाऊंगा। एरर आ रहा है सामने, सामने एरर आ रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। ठीक है, तो मैं सबको कमेंट कर लूंगा। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूं, नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं, और यहां पे सबको कमेंट करना, तो सबके आगे जाके हैश लगाना पड़ेगा। लग गया हैश। अब शिफ्ट एंटर, कुछ भी नहीं चल रहा है, एरर भी नहीं आ रहा, सब कुछ ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने कोड को टेस्ट कर रहे हैं हम। टेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एरर है। ठीक है, तो उस एरर को हमें डिटेक्ट करना है। हम डिटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हैश को हटाएंगे एक एक करके स्टार्ट से, और शिफ्ट एंटर करके देखेंगे कोड चल रहा है, पहला लाइन। ठीक है, दूसरा लाइन का हैश भी हम हटाएंगे और रन करके देखेंगे, दोनों लाइन ठीक ठाक चल रहे हैं। ठीक है, तीसरे लाइन का भी हैश हटाएंगे और देखेंगे सर यही प्रॉब्लम थी, इसी लाइन में। अब इस लाइन को हम ठीक से देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो प्रिंट पे देख रहे हैं, प्रिंट ठीक है, प्रिंट का मतलब है कुछ प्रिंट करो स्क्रीन पे। ट्रिपल कोट भी ठीक है, ट्रिपल कोट से सिंगल लाइन में हम लिख सकते हैं, मल्टी लाइन में लिख सकते हैं। हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं, सही है सर, यहाँ पे ट्रिपल कोट मिसिंग है, क्योंकि ट्रिपल कोट से शुरू हो रहा है, तो ट्रिपल कोट डालो भी ना यहाँ पे। शिफ्ट एंटर, ये भी चलने लग गया। अब इसके बाद हम कोड को ऐसे नहीं बंद करेंगे, हो सकता है आगे और प्रॉब्लम हो, हम एक एक करके ही हटाएंगे सभी को। चल रहा है, तो इस तरह से हम अपने कोड की टेस्टिंग कर पाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा अप्रोच है, ये बहुत बेसिक अप्रोच है, तुम्हें समझाने के लिए सिर्फ ये समझाया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कमेंट का यूज समझ में आया सबको। पाइथन में कुछ यूज केस हैं जिसको हमें समझना जरूरी है, जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। पहला है कि पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट सिस्टम होता है कृष्णा, तो ये क्या है, चलो। तो ये क्या है, ये भी तो प्रिंट नहीं हुआ अभी इस केस में।
ये भी तो प्रिंट नहीं हो रहा। तो हम तो पहली बात ये बोलेंगे, वो तुम्हें ये बता के ट्रिक करने की कोशिश करेगा कि ट्रिपल कोट में जो तुमने लिखा है वो मल्टी लाइन कमेंट है, लेकिन तुम्हें मैंने जो सिखाया है वहीं पे स्टिक रहना है। तुम्हें कहना नहीं पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट सिस्टम होता है, एक बार में एक लाइन कमेंट कर सकते हो, मल्टी लाइन नहीं। और मैंने कल ही बता दिया था कि ट्रिपल कोट के अंदर अगर कुछ लिखा जा रहा है और ट्रिपल कोट से खत्म हो रहा है तो वो पहली बात मल्टीपल लाइन के लिए होता है, और उसके अंदर हम मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं। इसको प्रिंट में आपने नहीं लिखा है, इसी वजह से इसने प्रिंट कुछ भी नहीं किया। अगर प्रिंट के अंदर लिखते तो प्रिंट जरूर होता, आपने प्रिंट के अंदर लिखा नहीं था, इसीलिए ये क्या कर रहा था, प्रिंट नहीं कर रहा था। लेकिन इंटरप्रेटर ने इसको रीड किया है। कमेंट होता तो रीड ही नहीं करता ना, रीड नहीं करता तो इंटरप्रेटर समझता नहीं, सॉरी सीपीयू समझता नहीं, सीपीयू समझता नहीं तो वो बाइनरी कोड में इसका आउटपुट भी नहीं देता, और फिर इंटरप्रेटर इसको प्रिंट भी नहीं कर पाता। लेकिन प्रिंट के अंदर लिखने से ये प्रिंट तो हो रहा है ना। क्लियर है? तो जब ऐसा है सर, तो ये कमेंट कैसे हुआ? ये कमेंट तो था ही नहीं, पाइथन में अभी भी सिंगल लाइन कमेंट सिस्टम है। तो सिंगल लाइन कमेंट सिस्टम को भी बोलेगा कि प्रूफ करो कि इंटरप्रेटर नहीं पढ़ रहा है उससे। हम बोलेंगे ठीक है प्रूफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या सिखाया कि अगर मैं लिखूं दिस इज कृष्णा, ये सिंगल लाइन है, चला रहा हूं चल रहा है। अब यहाँ पे भी उसने यूजर ने बोला हेलो वर्ल्ड, मैंने प्रिंट कर दिया लेट्स से। सर तो हेलो वर्ल्ड आ रहा है लेकिन ऊपर वाला स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। वो बोलेगा इंटरव्यूअर कि इसको प्रिंट में शायद तुमने नहीं लिखा इसलिए नहीं आ रहा। तुम बोलोगे नहीं सर प्रिंट में लिखने से भी नहीं आएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है। ऊपर वाले का जब आउटपुट नहीं आ रहा था तो प्रिंट के अंदर लिखा तो वो उसका आउटपुट आ रहा था ना, क्योंकि ये कमेंट था ही नहीं, ये कमेंट था। तो यहां से सब कुछ कमेंट हो गया है। कहने का मेरा मतलब ये है कि सर पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट सिस्टम ही होता है। अगर हैश लग गया कमेंट है, उसको प्रिंट के अंदर लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट कुछ नहीं आने का, एरर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। ये किसको नहीं समझ में आया? ऊपर वाले में एरर नहीं दिया क्योंकि वो इंटरप्रेटर के द्वारा रीड किया जा रहा था, ट्रिपल कोट के अंदर था ना, तो रीड किया जा रहा था। प्रिंट जब किया गया तो ट्रिपल कोट होता है ना स्ट्रिंग का, बताया था, वो स्ट्रिंग था, रीड किया जा रहा था, प्रिंट नहीं किया गया था। प्रिंट कर लिया जब हमने तो आउटपुट मिल गया हमें, एरर क्यों आएगा? इंटरप्रेटर तो रीड कर रहा है ना, हमने सिंटेक्स में कोई मिस्टेक करी नहीं है। ऐसा तो नहीं है ट्रिपल कोट से शुरू किया लेकिन लास्ट में ट्रिपल कोट नहीं दिया, दिया था। हैशटैग उसमें था ही नहीं, रीड कहाँ से करेगी? ठीक है। पैराग्राफ में कमेंट नहीं लिखा जा सकता। पैराग्राफ आप कैसे बात कर रहे हो ऐसे? यहाँ पे हाँ तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका फायदा क्या है? ये एरर है वैसे भी, इसका कोई डेटा टाइप ही नहीं है। हैशटैग लगा कर दूसरी लाइन में, ये एरर तो होगा ही ना। यहाँ पे तो ये चल जाएगा। पहली बात कि हम पैराग्राफ के अंदर कमेंट का यूज करेंगे ही नहीं। पैराग्राफ के अंदर कमेंट यूज नहीं होता मेरे भाई। डबल कोट से अगर कोई चीज स्टार्ट हो रही है ना, या ट्रिपल कोट से मल्टीपल लाइन में भी जा रही है तो उसके बीच में कमेंट नहीं लगेगा, वो एरर बन जाएगा। ऐसा कभी होता ही नहीं है। ठीक है। ठीक है। कभी भी हम स्ट्रिंग के बीच में हैश लगा ही नहीं सकते। और ट्रिपल कोट की जहां तक बात है, ट्रिपल कोट हमें अलाउ करता है मल्टीपल लाइन में लिखने का। तो जैसे मैंने ऊपर ही जो सिनेरियो लिखा है उसी को ले आओ, इसको प्रिंट से बाहर इसको लिखो। ये कभी कमेंट था ही नहीं।
क्योंकि कमेंट होता तो ये लाइन कमेंट हो जाता ना। ठीक है, अगर प्रिंट के अंदर भी इसको लिखोगे तो वो हैश उसके अंदर ही लिखा हुआ आएगा एज इट इज, क्योंकि वो फिर से स्ट्रिंग के अंदर आ गया। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि हैश को कभी भी स्ट्रिंग के अंदर मत लिखना। तो पैराग्राफ जब तुम लिख रहे हो तो वो स्ट्रिंग के अंदर लिखोगे, और हैश लिखोगे तो वो स्ट्रिंग के अंदर माना जाएगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी कैरेक्टर ट्रीट हो जाएगा। हाँ स्टार्ट में लिखें। हैश को कभी भी स्ट्रिंग के अंदर यूज करोगे, ट्रिपल कोट का मतलब है एक स्ट्रिंग शुरू हो गई है जो मल्टीपल लाइन तक चलेगी, उसके बीच में तुमने हैश यूज कर लिया कहीं पे भी, या तुम्हें लग रहा है कि तुम कमेंट कर लोगे किसी चीज को, तो वो बता दूं कि वो स्ट्रिंग का ही पार्ट माना जाएगा। वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है कमेंट करने की, और वो स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, और वो कैरेक्टर तुम्हारा एज इट इज प्रिंट हो जाता है जो हो रहा है। तो ये कभी भी पैराग्राफ के अंदर कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी ये कमेंट करेगा तो स्ट्रिंग के बाहर रहेगा, अंदर नहीं। ठीक है, ये स्ट्रिंग के अंदर है अभी, और स्ट्रिंग कौन सा है, ट्रिपल कोट से शुरू होता हुआ स्ट्रिंग है जो मल्टीपल लाइन तक जाता है। क्लियर है? तो ये था कमेंट सिस्टम हमारा। ठीक है, पाइथन में दो ही तरह, एक ही तरह का कमेंट सिस्टम होता है। अब मैं इसको किसी से कंपेयर कर देता हूँ जिससे तुम्हें याद रहे। जावा में तीन तरह के कमेंट सिस्टम होते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट सिस्टम जो फॉरवर्ड स्लैश से होता है, डबल फॉरवर्ड स्लैश से, इसके बाद कुछ भी लिखोगे वो कमेंट है। एक होता है तुम्हारा फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक, और इसके अंदर कुछ भी लिखो, ये मल्टी लाइन कमेंट सिस्टम है। एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश, इससे बंद होता है ये कमेंट। एक होता है डॉक्यूमेंटेशन टाइप कमेंट सिस्टम जो ट्रिपल फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो तीन तरह के कमेंट सिस्टम जावा में है, पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट सिस्टम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को पूछना है कुछ तो पूछ लो। पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट करना होगा तो तुम्हें सबके आगे हैश लगाना पड़ेगा, दैट्स इट। यही अभी थोड़ी देर पहले टेस्ट कर रहा था ना तो बताया था ऐसा। ठीक है, आउटपुट कुछ नहीं होगा, जब कुछ है ही नहीं तो आउटपुट कहाँ से आएगा। अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, सिलेबस के अंदर चलो, वेरिएबल। वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले मीटिंग का फिर से मैं रीस्टार्ट करूँ, रिज्वाइन करो सबके सब।